हमारे प्रिंस मोंटी का क्या हुआ? शादी का नाम सुनो और बिदक कर भाग गया। That used to be a school once upon a time. My father was a headmaster there. I was very young. We used to live in that house over there. When I was little. A lot of fun memories. तुम रात गई यूं क्यों टहलती रहती हो? आपके साहिबजादे जानू बाबा की चोरियां पकड़ने के लिए। मामा जी, आप देखिए कैसी बकबक कर रहा है ये मोंटी। अगर आगा जी होते ना, फिर मैं देखती कि ये लड़के मुझसे कैसे इतने फ्री होते हैं। अगर आगा जी होते तो मैं सिल्वरवुड वापस ही क्यों आता? ये नस्लों पुश्तों से आपके नौकर हैं। इनमें इतनी जुर्रत कहाँ के सरमायादारों के खिलाफ आवाज उठाए? वो नहीं हो सकता, ये वहम है आपका। बालू, ये जब हो जाए तो मेरे बाथरूम की अलमारी का लॉक देख लेना जरा। बार बार खुल रही है अलमारी खुद ब खुद से। शुक्र है ये वापस आ गया है। अपने कामों का बेटा है ना। किसी मजदूर पार्टी के साथ मिलके घर से भाग गया था। पहचाना तुमने? भाई मुझे तो बहुत आसानी हो गई। मेरा सारा काम कर देता, हर काम जानता है ये लड़का। अब फैक्ट्री के दरवाजे जो बनने हैं यही बना देगा। जोई, जुगनू, चलो आओ अंदर आओ। ये जानू बहुत मुंह लगाता है मामूली वर्कर्स को। आगा जी के पैरों में पड़े रहते थे। और मोंटी के वाले तुम्हारे ताया, उनकी जमीनें थी। उसी गांव में इस जीनत की मां दाई होती थी। And now look at Janu. He makes that midwife's daughter sit with him and have tea in Mama's finest china. Poor comrade, Buji. Bloody hypocrite. Baby, you must not speak like that about your brother. Older brother. वैसे अप्पू जी, मार्गरेट की माँ भी होटल में एक मामूली मेड ही थी। और मार्गरेट जीनत की तरह फैक्ट्री में एक आम मुलाजिम। I don't know why these men always fall for these unattractive women.
भूत बनकर डराने का बहुत शौक है तुम्हें। भूत बनकर चिमट जाने का भी बहुत शौक है। यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी वुड बी ब्राइड का इंतजार। वो कहाँ भाग के जा रही है? अब भागने भी नहीं दूंगा। पहले एक बार गलती कर चुका हूं, अब नहीं। क्या टिपिकल मर्दों की तरह घूम रहे हो? मोहब्बत होता ही बहुत टिपिकल सा जज्बा है मादाम। बहुत हसरतें रह गई तुम्हारी। ये सारे चोंचले पहली शादी में करते ना। मेरी बीवी बहुत अपराइट औरत है। वो इन सब जोशियों वगैरह पे यकीन ही नहीं रखती। बहुत ही स्ट्रेट और स्ट्रांग औरत। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, और वो भी उसके मशवरे के बगैर एक कदम नहीं चलते। हैरत अंगेज तौर पर मजबूत और सुपर, और वो सब उसके इन्फ्लुएंस में। सिवाय तुम्हारे। अरे मैं भी, मतलब बस यूं ही आजादाना मोहब्बत करते थे, वो दूसरी शादी कर रहे हो, और ये सब तुम्हें वो सुपर वुमन करने दे रही है जिसके मशवरे के बगैर कोई एक कदम भी नहीं लेता। ये भी उसी का मशवरा है बीबी। The blind widow in Hawaii. तो क्या नई दराज लगेगी बालू? यही ठीक हो जाएगा मामा। ये कहाँ से आ गया वापस इतनी अचानक? और मामा आप भी ना, पता नहीं क्यों घुसा लेती नीशु को घर में।
कामों कहीं से ढूंढ ढांड कर लाया इसे। भाई मेरे तो 100 काम कर देता है, घर में अंदर नहीं आएगा तो काम कैसे करेगा? पता नहीं किन किन लोगों में फिरता रहा है ये, कैसे कैसे लोगों में रहा है। क्या खबर, क्या उल्टे सीधे काम करके आया हो? Why should I worry about that? मेरा काम करेगा, पैसे लेगा और बस। फाइन, अब काम कर ही रहा तो उसे कहिएगा मेरा भी शावर चेक कर ले, पानी रुक रहा है उसमें। उस फूड इंस्पेक्टर की आप फिक्र मत करें, चंद हजार रुपए की मार है वो। मैंने बैंक से लोन की बात की है। भाई जब कारोबार फैलता है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है ना। हाँ बालू, जरा सीलिंग मशीन देख लेना, प्रॉब्लम कर रही है। इस पर जरा नजर रखिएगा, इधर उधर घूम कर आया है, जरा नजर रखना इस पर। भाई आजाद बालू तो बहुत इंडिस्पेंसिबल है हमारे घर में। हाँ काम का आदमी तो है, मगर इस जात के लोगों को खीर हजम नहीं होती। मगर पत्थर हजम हो जाता है इन लोगों को, है? हाँ बड़े आदमी हैं, आप बोल सकते हैं। हाय Mama ji, that's enough. Is it enough? More than enough. क्या हो रहा है यहाँ? क्या है ये सब कुछ? भाई प्रिंस मॉन्टी अपनी शादी की तारीख अनाउंस करने जा रहे हैं, एंड दैट टू इन क्वाइट अ रॉयल मैनर। आगा जी आज होते तो वो क्यों जिंदा रहते हैं देखने के लिए। आओ बीबी, कम। मामा जी बच्चे कहाँ हैं? जोया, जुगनू? वो बालू के साथ खेल रहे हैं। बीबी बच्चों से कहो कि प्लीज उसके साथ ना खेला करें, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं लोग, कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं। इस वक्त बच्चे खेल रहे हैं? कोई उनको बुलाने नहीं गया? Mama ji, would you like to play some more? Quite a runaway bride she is. भाई जब तक दुल्हन वापस आती है let's raise a toast to the happy couple. आगा जी बहुत सख्ती से पेश आते थे बीबी के साथ, छोटी छोटी बात पे मारने को दौड़ते थे उसे। ऐसे हालात में बच्चे रूढ़ी हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज शी इज योर डॉटर मामा, इसका ये मतलब नहीं कि आप ये भूल जाएं कि आगा जी अगर कुछ कहते थे तो उसके बाप थे। We need to talk.
खैर, आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल। बीबी हमेशा से इतनी रूड ही थी। याद है मामा, बचपन में कितनी रूड और झगड़ालू होती थी। हर वक्त स्कूल से उसकी शिकायतें आती थी। आगा जी बहुत सख्ती से पेश आते थे बीबी के साथ। छोटी छोटी बात पे मारने को दौड़ते थे उसे। ऐसे हालात में बच्चे रूड ही हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज शी इज योर डॉटर मामा, इसका यह मतलब नहीं कि आप ये भूल जाएं कि आगा जी अगर कुछ कहते थे तो उसके बाप थे। जो बच्चे मारपीट से समझे, उन्हें मारना पीटना ही बेहतर होता है। वैसे भी जो आज बीबी ने किया है, मैं तो कहती हूं आगा जी की मारपीट का भी कोई असर नहीं हुआ। देखे मामा, सोचे इसके बारे में। मोंटी जैसे लड़के को क्या जरूरत पड़ी है कि वो बीबी के नाज नखरे उठाए? हाँ, कितने एहतमाम से उसे सरप्राइज देने के लिए सोचा था। एंड व्हाट डिड बीबी डू? शी जस्ट वॉक्ड आउट ऑन हिम। भाई वो बच्चों को ढूंढने गई थी। नेचुरली शी वाज वरीड अबाउट देम। बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वाह भाई वाह, जब दो दो बच्चों को छोड़कर शादी करने का फैसला किया, उस वक्त बच्चों की फिक्र ना हुई। छोड़ के क्यों? बच्चों को साथ लेके जाएगी वो। दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। हो ही नहीं सकता कि मोंटी जुगनू और जोया को साथ लेकर जाए। अच्छा खासा वो पॉल आया था, उसे भी रो पीट कर बीबी ने भगा दिया। और अब इस तरह नखरे दिखाएगी ना, तो ये मोंटी भी भाग लेगा। थिंक अबाउट इट मामा। क्या बीबी और जोया और जुगनू अब सारी उम्र इस घर में रहेंगे? बीबी नीड्स टू थिंक अबाउट गेटिंग अ प्लेस फॉर हरसेल्फ। मेरा क्या है, मेरे तो भाई का घर है, मैं कहां जाऊंगी। क्या कहते आगा जी अगर ये सारे तमाशे देखते? अच्छा ही हुआ जान छुड़ा ली। We need to talk. जरा तेज हाथ चलाओ ना, 2 रोज से बस यही हो रहा है। वक्त लगता है, ये कोई जादू नहीं है। बीबी के अंदर की माँ एक अनजाने खौफ से कांप रही थी, अपने बच्चों से जुदा हो जाने का खौफ। बालू, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, फिर तुम मेरे लिए बड़ा घर बनाओगे ना? बच्चों को भी ये सब एक्सेप्ट करना है, समझना है। आखिर ये बात हम दोनों क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे फियर्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को डिस्कस क्यों नहीं कर सकते? तुम अपना सारा बोझ मुझ पर क्यों नहीं डाल देती बीबी? वो दरवाजे ठीक हो गए फैक्ट्री के? नहीं। जरा तेज हाथ चलाओ ना, 2 रोज से बस यही हो रहा है। वक्त लगता है, ये कोई जादू नहीं है। वो ऐसी बात मत करना सिल्वर रोड में। अच्छा,
और समझ ली ना मेरी बात? और जवाब क्यों नहीं देता? समझ ली तेरी बात। ओए, और कहाँ जा रहा है तू? हाँ, क्यों पीछे पड़ा रहता है तू बालू के? सारा दिन तो वो काम करता है, और क्या करे? किस चीज का डर है तुझे? आंखें नहीं देखी तूने उसकी जब से आया है? बहुत बड़े लोग हैं वो, पुश्तों से हम उनका नमक खा रहे हैं, उनसे ये अकड़ खानी ठीक नहीं। ये तो अब आया है, वो मुझ बूढ़े और तुम मोहताज का पेट पार रहे थे ना। वहम है तेरा, वो इतने दिनों बाद घर आया है। तू आराम से बात किया कर बालू से। अब जो कुछ है हमारा वही है। मैं तो समझ ले मर गया, जिससे तू दफना भी नहीं सकता। वो तो जिंदा सलामत है, तू उसकी खैर मांग। खैर ही तो मांग रहा हूँ। मट्टी का जर्रा है, जमीन पर ऐसे अकड़ के चलता है जैसे ये जमीन उसकी हो। आई एम सॉरी। तुम भी सॉरी। ये तो नहीं चाहता मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। आई नो शायद तुम्हें मेरी ये सेलिब्रेशंस मूड्स कुछ ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो तुम मुझे कह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कितनी चीजें लेके आया हूं लखनऊ से, और भी बहुत कुछ लेना चाहता हूं, मगर तुमने एक बार भी देखना गवारा नहीं किया। तुमसे शादी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है मोंटी। स्पेशली इस तरह यूं सेलिब्रेट करना, कपड़े जेवर, इट स्कैर्स मी। और यूं बच्चों के सामने इस तरह मुझे ये सब कुछ करके। बच्चों को भी ये सब एक्सेप्ट करना है, समझना है। आखिर ये बात हम दोनों क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे फियर्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को डिस्कस क्यों नहीं कर सकते? तुम अपना सारा बोझ मुझ पर क्यों नहीं डाल देती बीबी? मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें और परेशानियां पैदा नहीं करना चाहता बीबी। I know it's a big decision and it is very stressful. मगर मैं हूं ना। Okay, no frills. जैसा तुम चाहोगी, जो तुम कहोगी, वैसा ही होगा। यहीं सिल्वरवुड में सादगी से निकाह कर लेंगे, बस। ठीक है बीबी? ठीक है? ठीक है ना बीबी? कुछ भी तो ठीक नहीं था। बीबी ने शायद एक और गलत फैसला कर लिया था। वो अब उस फैसले से पलट जाने से भी डरती थी और आगे जाने से भी। जब मोंटी ने आखिरी बार पूछा था, ठीक है ना बीबी, तब वो चीख चीख कर कहना चाहती थी कुछ भी तो ठीक नहीं है। बीबी के अंदर की माँ एक अनजाने खौफ से कांप रही थी, अपने बच्चों से जुदा हो जाने का खौफ। जुदाई तो मुकद्दर थी और तकदीर को कौन टाल सकता है। I don't want you to get upset.
इट्स जस्ट दैट फिर हमारा घर होगा, हमारा अपना घर। मैं मोंटी के साथ थोड़े दिनों के लिए जा रही हूँ एक घर ढूंढने। बहुत बड़े बे विंडोज होंगे, बैडमिंटन कोर्ट भी होगा। तुम दोनों बच्चों को अब अच्छा और ब्रेव बिहेव करना पड़ेगा बीबी के बगैर, ठीक है? ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर हम सब साथ रहेंगे। ओके? गुड। बीबी, क्या हम बालू के साथ खेल सकते हैं? बीबी प्लीज, वो हमारे लिए डॉल हाउस भी बना रहे। इट्स सो ब्यूटीफुल बीबी। नहीं, ओके ठीक है। Yes, thank you बीबी। जिस रोज़ बीबी का मोंटी से निकाह होना था और वो हमारे लिए न्यू हाउस ढूंढने जाने वाली थी, उस रोज़ बालू हमारे लिए लकड़ी का डॉल हाउस बना रहा था जिसमें 3 बेडरूम थे, मेरा, जुगनू का और बीबी का। उसमें अप्पू जी के लिए कोई कमरा नहीं था, कोई जगह नहीं थी, वो सिर्फ हमारा घर था जिसे बालू बना रहा था। मैं ऊपर वाला कमरा लूंगी जिसके बड़े बड़े विंडोज हैं। ज़ोई, असली घर नहीं है, इट्स टू स्मॉल फॉर यू। ये असली घर क्यों नहीं है? क्योंकि ये डॉल हाउस है। बालू, तुम मेरे लिए बड़ा घर बनाओगे? बना सकता हूँ। तो मेरे लिए बनाओ ना। मैं क्यों बनाऊं तुम्हारे लिए बड़ा घर? जोई बीबी, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम्हारा दूल्हा बनाएगा ना तुम्हारे लिए बड़ा घर। बालू, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, फिर तुम मेरे लिए बड़ा घर बनाओगे ना? क्रेजी जोई। मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ शादी? हाँ? क्यों नहीं कर सकते? सिल्वर वुड वाले हो तुम लोग, बड़े लोग हो, और मैं बालू। मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर जैसे तुम हो फिर वैसे मैं हो जाऊंगी। सिल्वर वुड वाले मुझे जान से मार देंगे। कावर्ड, तुमसे अच्छा तो मोंटी और जानू है, वो दोनों तुमसे सबसे अच्छे। I'll tell Bibi that you misbehaved. अच्छा बाबा, मैं कर लूंगा तुमसे शादी, आ जाओ। Divorced with 2 children? मेरी मदर इन लॉ तो इतनी एक्साइटेड है कि बीबी के ट्विंस हैं, बल्कि उसको तो यकीन है कि अगली बार भी ट्विंस ही होंगे। तुम्हारे ससुराल के लिए बोनस, 100% मुनाफा। आई एम सॉरी मोंटी, मैं समझती थी तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या? भैया तो यही पूछ रही थी ना कि मेरे ससुराल वाले कैसे राजी हो गए दूसरी शादी पर, तो वही बता रहा था। क्या बता रहे थे? भाई मोंटी ठीक ही तो कह रहा है, अब इतने साहिब जायदाद लोग हैं और इतने स्टेटस वाले हैं, और एक ही उनकी बेटी है और बेचारी वो भी गरीब औलाद, तो कई दफ़ा प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए लोग ऐसी कुर्बानियां दे देते हैं और अक्लमंदी करते हैं। मेरे ससुर तो अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते हैं, बल्कि वो ये भी जानते हैं कि उनकी बेटी को औलाद की कितनी शदीद ख्वाहिश है। अब मेरे ससुराल वालों की जायदाद अडॉप्टेड बच्चों को तो नहीं चाह सकती ना, लेकिन अगर मैं उनकी बेटी की गोद भर दूं तो वो पूरी जायदाद मुझे गिफ्ट कर सकते हैं।
और ये उनकी बेटी की भी ख्वाहिश है। अरे मेरी बीवी 4 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। कई रिश्ते तो वो मेरे लिए खुद तलाश करके लेके आई। अपू जी, आप तो जानती हैं कि जिन औरतों की औलाद नहीं होती वो कितनी बहनी सी हो जाती है। बल्कि ये मेरी बीवी की सजेशन थी कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जो मतलब डिवोर्स्ड या विडो से शादी कर लूं जिसकी औलाद हो, यानी बच्चे पैदा करने की गारंटी। अब ये बिजनेस वाले जो है ना बहुत दूर की सोचते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अब मेरी मोहब्बत के फसाने न कहो। सिल्वरवुड में सब बीबी से उलझे। मोंटी का कसूर ही क्या था? बीबी से अपने वारिस, अपनी ससुराली जायदाद के वारिस की ख्वाहिश करने में ऐसी क्या बुराई थी आखिर? कितनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर मैंने ऐवान सजाए थे किसी की खातिर। कितनी बेरात तमन्नाओं की मुबहम खाके अपने ख्वाबों में बसाए थे किसी की खातिर। मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने न कहो। मुझको कहने दो कि मैंने उन्हें चाहा ही और फिर मोंटी बीबी की जिंदगी से चला गया। प्रिंस मोंटी जो एक तूफान की सूरत आया था और एक गुबार की सूरत बिखर गया। सिल्वरवुड में सब बीबी से उलझे। मोंटी का कसूर ही क्या था? बीबी से अपने वारिस,
अपनी ससुराली जायदाद के वारिस की ख्वाहिश करने में ऐसी क्या बुराई थी आखिर? मगर बीबी की ईगो बहुत बड़ी थी, खुद उनसे भी बड़ी, उनकी उलझी हुई जिंदगी के गमों से भी बड़ी। बेचारी बीबी मोहब्बत और तवज्जो को तरसती हुई, जिंदगी के गुबार में जॉबलेस, डिवोर्स्ड और तल्ख बीबी। आप अपने बेटे की फिक्र क्यों नहीं करती, जिसकी नीड्स पूरा करने के लिए आप उन गरीब औरतों को चोरी छुपे टिप्स देती हैं? कितनी बार मना किया है कि अपने जैसे लोगों में उठना बैठना सीखो। हमें हर हाल में अपना हक सरमायादारों से लेना है, क्योंकि हमारा और हमारे बच्चों का आने वाला कल रोशन और महफूज हो। Then don't worry, मामा। जब तक अंदर से आवाजें आ रही हैं, इसका मतलब है she has not hanged herself like her brother.